साइंटिस्ट भाई बहुत ही कंफ्यूज हो गए। ये ब्लैक होल है या गैलेक्सी है। बात कुछ ऐसी है कि 2 लाख लाइट ईयर्स दूर हमारी अर्थ से 2 लाख लाइट ईयर्स दूर हमारी अर्थ से जो है वो साइंटिस्ट को एक ब्लैक होल नज़र आया। अब ये ब्लैक होल साइंटिस्ट के लिए एक अजीब और एक आई कैचिंग इसलिए भी था क्योंकि इस ब्लैक होल के साथ एक बहुत ही लंबी दुम लगी हुई है। ये दुम दुम किस चीज़ की? ये दुम है सितारों की, स्टार्स की। ये ब्लैक होल एक तो बहुत स्पीड से आगे भी बढ़ रहा है, दूसरी बात अपने साथ जो है वो एक बहुत ही लंबी टेल लेके जा रहा है जिसमें तारे ही तारे हैं। तो इसकी खासियत ये है कि भाई 1 साल पहले या इसी साल पहले साइंटिस्ट को एक ब्लैक होल नज़र आया। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि अपनी होम गैलेक्सी से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक ऐसा ब्लैक होल है जिसका मास 20 मिलियन सन के बराबर है। तो एक बहुत ही अच्छा और ख़ासा ब्लैक होल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है और अपने साथ एक बहुत ही लंबी दुम लेके जा रहा है जो कि सितारों की है। ये ब्लैक होल साइंटिस्ट ने जो है वो हबल टेलीस्कोप में देखा और उनकी नज़र इस पर पड़ी और उन्होंने इसको कैच कर लिया और उन्होंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी, इसको स्टडी करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट को ये पता लगा है कि भाई ये ब्लैक होल जो है वो अपने साथ तारों को लेता हुआ घूमता हुआ जो है वो बहुत स्पीड से जा रहा है और इतनी स्पीड से जा रहा है कि अगर आप इसकी स्पीड्स का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि अगर ये हमारी अर्थ से सन तक जा रहा है ना तो उसको सिर्फ 14 मिनट लग रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ 14 मिनट हमारी अर्थ से सन तक का सफ़र सिर्फ 14 मिनट में ये ब्लैक होल कर रहा है। ये ब्लैक होल इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। साइंटिस्ट तो इस बात से हैरान हो गए कि भाई इतने सारे सितारे ये ब्लैक होल अपने साथ लेके आगे बढ़ रहा ही कैसे है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये तारे, मैं आपको बताऊं सबसे पहले ये तारे बने कैसे। साइंटिस्ट के हिसाब से ये तारे इस तरह बने जब ये ब्लैक होल बहुत तेज़ी से स्पेस के अंदर जा रहा था तो स्पेस का जो मास है वो उसको चीरता हुआ आगे गुजर रहा था, जिसकी वजह से इन तारों की बर्थ हुई, ये तारे पैदा हुए और वो तारों को अपने साथ लेके जाता हुआ आगे बढ़ रहा है। मगर साइंटिस्ट इस बात से हैरान हुए क्योंकि ये तारे इस तरह पैदा हुए हैं कि जब ये गैस को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो तारे पैदा हुए। मगर साइंटिस्ट इस बात से हैरान थे कि भाई अगर भाई एक ब्लैक होल है वो जा रहा है तो अपने आसपास की गैस को स्वालो क्यों नहीं कर रहा, भूखे भेड़िए की तरह खा रहा क्यों नहीं है, बल्कि जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और न्यू तारे बनते जा रहे हैं इस गैस की वजह से। तो ये एक बात थी जो साइंटिस्ट को बहुत खटक रही थी। जब ये बात साइंटिस्ट को खटकने लगी तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना वापस शुरू की और उनकी रिसर्च में उनको ये बात पता लगी कि भाई 1 मिनट रुको, जो मोशन इस ब्लैक होल का है, जो साइज़ इस ब्लैक होल का है और जो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्टार्स के साथ लेके चल रहा है, तो ये तो एक गैलेक्सी हो सकती है। क्योंकि गैलेक्सी, लोकल गैलेक्सी, इस तरह की गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स में मिलना बहुत ही आसान है। तो ये गैलेक्सी की भी यही खासियत होती है और ये ब्लैक होल के पास ये सारी खासियत है। तो उसका मतलब ये है कि ये कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक गैलेक्सी है। और साइंटिस्ट को फिर वह चैन की राहत तब मिली जब उनको ये पता लग गया कि भाई ये कोई ब्लैक होल था ही नहीं, ये एक गैलेक्सी है जो कि बहुत तेज़ से आगे बढ़ती जा रही है, अपने साथ तारों की धूम लगाई हुई है और जो है इसका मास, इसका साइज़, इसका मोशन जो है वो सब एक गैलेक्सी को ही रिप्रेजेंट करता है। और बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमें अब जाके चैन की रात मिली कि चलो इतनी बड़ी हमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी।